पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। इस श्लोक में वीर स्वामी को नमन किया गया है। वीर स्वामी यानी महावीर स्वामी, जिनकी जन्म जयंती चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को जामखेड़ में हमारी सन्निधि में मनाई गई थी 21 अप्रैल को। तो वीर स्वामी महावीर स्वामी को नमन नमस्कार। अब प्रश्न होता है कि वीर स्वामी कौन से? वीर नाम तो पता नहीं, औरों का कईयों का महावीर नाम मिल जाए, किसी बालक का नाम भी वीर महावीर ऐसा कोई मिल जाए, तो कौन से महावीर को नमस्कार करें? एक नाम निक्षेप होता है, यानी नाम महावीर है। तो महावीर नाम तो कईयों का हो सकता है, गृहस्थों में कईयों का नाम महावीर प्रसाद महावीर नाम मिल सकता है। तो क्या नाम महावीर को नमस्कार करना है? नाम को तो क्या नमस्कार करें? नाम निक्षेप के वो तो हमारे लिए नमस्करणीय नहीं है। तो फिर कौन से महावीर को नमस्कार करें? तो कोई प्रतिमा है या कोई स्थान चिन्हित कर दिया, यह महावीर का स्थान, उस स्थान को वंदन कर लें। इस स्थान को वंदन किस आधार पर करें? कि यह स्थान, इस स्थान का नाम महावीर कर दिया, एक मकान का नाम महावीर सदन कर दिया, एक कमरे का नाम महावीर कक्ष कर दिया। क्या उस महावीर कक्ष को नमन कर लें भी? वो अमुक गांव में महावीर कक्ष बना हुआ है, उस महावीर कक्ष को मेरा नमन है। क्या उस कमरे को या मकान को, एक कैंपस का नाम महावीर है मान लो, को उसको नमन करें क्या? भी उसको तो क्या नमन करें, वो तो निर्जीव है, कैंपस है, कमरा है। तो महावीर नाम भले है कमरे का, वो स्थापित किया वह मान लो, स्थापित है तो स्थापना निक्षेप उस रूप में है। तो कमरे को, मकान को, कैंपस को तो मेरा कोई नमन करने का इस श्लोक में कोई इरादा नहीं है। तो फिर प्रश्न है कौन से वीर को नमस्कार करें? कि वो मरीचि थे और तब बात चली थी कि तीर्थंकर बनेंगे, वो 24वें अंतिम तीर्थंकर बनेंगे, उनका नाम महावीर होना था। तो मरीचि, अभी तक मरीचि तो साधु मान लो बनाई नहीं हो, बन गया और वापिस सामान्य को छोड़ दिया है, तो क्या मरीचि को नमन कर लें? ये मरीचि महावीर अभी बने नहीं हैं। तो क्या महावीर नाम के एक बच्चे जन्मे थे 2500 वर्ष पहले, माँ के पास, माँ की गोद में रहते थे, उस बच्चे को नमन कर भी? बच्चा तो अभी कोई साधु तो है नहीं, तो वो तो द्रव्य रूप में भले, साधु वास्तव में नहीं है। तो कौन से महावीर को नमन करना है? तो श्लोक में कौन से महावीर को यह बात बता दी गई कि कौन से महावीर? निर्विशेष मनस्काय, जिनका मन समता में था, सम था, ऐसे समता पुरुष महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार है। तो प्रश्न है भाई, समता पुरुष आप कहते हो, कौन सी बात में समता रखी? कोई उदाहरण दो, किन बातों में समता रखी उन्होंने? ऐसे उदाहरण दो, दो एक दूसरे से ओपोजिट हो, दोनों में सम रहे।
ऐसा उदाहरण है क्या? तो श्लोक में उदाहरण भी दे दिया गया कि पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्पृशि, कि सम कहाँ रहे उसका एक उदाहरण है पन्नगे कौशिके। सर्प, कौशिक सर्प, चंड कौशिक सर्प, उसने पादस्पर्श किया, डसा काटा जो भी, तब जो द्वेष में नहीं समता भाव में थी। एक और सुरेंद्र यानी देवों का इंद्र, इंद्र ने भी मानो नमन किया महावीर को, तो भी समत्व। एक अनुकूलता की स्थिति, देवेंद्र नमन करे, कितनी अनुकूलता की स्थिति, और नागराज काटे, प्रतिकूलता की स्थिति। इन दोनों परिस्थितियों में जो निर्विशेष रहे, सम रहे, ऐसे वीर स्वामी को मेरा नमन है, नमस्कार है। तो महावीर स्वामी मानो समता योगी, समता साधक, समता मूर्ति, ऐसे महापुरुष थे। और बच्चे थे तो बच्चे के रूप में रहे, फिर बड़े, थोड़े बड़े हुए तो पाठशाला ज्ञान अर्जन के लिए भी ले जाया गया, और शीघ्र ही छुट्टी भी मानो मिल गई। फिर बड़े हुए, युवा अवस्था में आए, और जैसा श्वेतांबर परंपरा में बताया गया है, गार्हस्थ्य में भी प्रवेश किया, विवाह भी हुआ, और फिर समय आया माता पिता का देहावसान हो गया। संसार में माता पिता का भी एक स्थान होता है, माता पिता का अपना एक साया भी हो सकता है। तो वर्धमान, जो महावीर का ये नाम है वर्धमान, जब तक माता पिता विद्यमान थे तब तक दीक्षा की कोई वैसे बात, दीक्षा का कार्य नहीं किया। जब माता पिता संसार से विदा हो गए, यानी उनका देहावसान हो गया, तब दीक्षा लेने की बात की। और बात करने पर भाई साहब नंदीवर्धन ने कह दिया भी कि अभी तो दीक्षा वाली बात नहीं बैठ पाएगी, माता पिता का देहावसान हुआ है, अभी तो शोक चल रहा है, शोक है हमारे यहाँ, तो शोक के समय दीक्षा के उत्सव मोत्सव हम नहीं कर पाएंगे, यानी नहीं, जो भी बात हुई कि अभी तो नहीं। तो वर्धमान ने पूछा फिर कब? अभी नहीं तो कब? कोई टाइम तो तय हो ना, आखिर कब, लिमिट तो हो समय की। तो कहा गया कि भैया अब 2 वर्ष रह जाओ, 2 वर्ष के बाद दीक्षा देख लेते हैं। तो भाई जी ने कह दिया तो ठीक है, मान लिया, बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने कहा है तो ठीक है, मान लेते हैं। संसार में एक बड़े भाई का भी अपना भी बड़ा भाई है, कोई बात कह रहा है तो सुन तो ले क्या बात कह रहे हैं। तो महावीर वर्धमान ने देखो बड़े भाई साहब ने कहा है, मान भी लिया। क्यों माना? हो सकता है उनके भी जच गई, जो भी हुआ, पर माता पिता का देहावसान हुआ है, 2 वर्ष अभी राजकीय हमारा शोक का समय है, तो शोक के काल में दीक्षा नहीं, क्योंकि दीक्षा में तो उत्सव मोत्सव होते हैं, तो वो शोक के काल में उत्सव मोत्सव बैठे भी कैसे। तो यह मन में आता है कि ये नंदीवर्धन ने मनाई की तो क्यों की। इसकी हम कल्पना करें तो 2 कारण हो सकते हैं। 2 कारणों में एक तो यह
कभी अभी तो मैं माता पिता के देहावसान की वेदना से भी पीड़ित हूँ। मानसिक एक अभी पीड़ा है, दोनों चले गए, माता पिता एक भी रहे तो अभी पिताजी गए तो भी माँ है, कोई माँ तो है, माँ गई तो पिताजी बैठे हैं, दोनों में एक है तो भी आदमी सोचे दोनों में एक तो विद्यमान है, उनका तो साया है, तो दोनों ही चले गए। दोनों ही चले गए तो एक बड़ा शोक का एक साथ मानो करीब करीब दोनों का साया उठ गया। तो कभी नंदी वर्धन ने कहा भी हो सकता है भी मैं खुद भी, हमारा परिवार भी अभी शोक सागर में डूबे हुए हैं, तो अभी दो का शोक तो झेल रहे हैं, फिर भाई का और एक तरह से वियोग हो जाएगा। दीक्षा लेना तो परिवार से तो एक तरह से वो विदाई हो गई ना, तो एक वियोग की सी बात है, तो दो की मार झेलना भी मान लो मुश्किल हो जाए, तीसरी मार और साथ में पड़ेगी कि भाई भी चला गया, तो हमारे मन पर फिर इतनी वेदना को कैसे झेल पाएंगे। इसलिए अभी माता पिता की वेदना को झेल लेते हैं, तुम अभी तुम्हारी वेदना हमें मत दो। एक तो यह कारण भी कि तीन तीन का वियोग झेलना कितना भारी पड़ेगा मेरे लिए। एक तो यह कारण हम कल्पना कर लें, हो सकता है। दूसरा कारण यह है कि राजघराना है, राजघराने में माता पिता का देहावसान हुआ है, उनको तो राजकीय स्तर पर ही उनके शोक का सारा कालमान है। तो कभी माता पिता दोनों गए हैं तो राजकीय शोक के रूप में हम 2 बरस रखेंगे। कि शोक का जो काल है 2 बरसों का, उसमें थोड़ा संयम और ओछब मोछब ऐसा नहीं हो, शोक काल में थोड़ा ही ओछब मोछब करें। दीक्षा लोगे तो हम तो बहुत तरीके से सारे बरनोड़े जो होते हैं, निकालना करना, जुलूस निकालना, शोभा यात्रा करना, गीत गाना, वो होते हैं। तो शोक के काल में यह बरनोड़ार गीत और भोजन भोज कराना और यूँ ओछब मोछब करना, शोक के काल में वो एक ठीक नहीं बैठता। तो इसलिए नंदी वृद्ध ने कहा होगा कि बिना ओछब मोछब के तो मैं दीक्षा कैसे दूंगा, हमारे परिवार में दीक्षा हो रही है, तो बिना एक सांसारिक हमारे रीति रिवाज जो हैं, दीक्षा हो तो ओछब मोछब घोड़े पर बिठा कर और सारा जुलूस यात्रा बरनोला करना, मुठ मुँह मीठा कराना, आदि आदि चीज़ें होती है कि वो बिना किए तो हम दीक्षा कैसे दें। हमारे परिवार का तो एक बहुत ही बड़ा अवसर है। शादी तो परिवार में मान लो फिर भी हो जाती है, कभी बेटे की शादी, कभी पोते की शादी, कभी किसी की शादी, कभी छोटे भाई की, ये प्रसंग तो परिवार में बार बार आ सकते हैं। किसी के दीक्षा का उत्सव मोत्सव करना, वो मौका तो किसी परिवार को मिले तो मिले, सबको कहाँ मिल सकता है। तो हमारे परिवार में यह दीक्षा का अवसर आ रहा है, हम तो ठाट बाट के साथ अच्छी तरह तुमको उत्सव मोत्सव सब करके विदाई देंगे। तो वो उत्सव मोत्सव अभी शोक काल में कर नहीं सकते, इसलिए तुम अभी ठहरो। तो ये 2 कारण हैं, हम कल्पना से कर सोच सकते हैं कि नंदी वर्धन ने जो दीक्षा पर रोक लगाई या रोक की बात कही, ये 2 कारण या दोनों में कोई एक कारण जो भी हो सकता है, परंतु वर्धमान ने नंदी वर्धन या जो भी परिवार के लोगों ने कहा उसको मान्य किया कि ठीक है 2 साल और देख लेते हैं। 2 साल रहे, पर रहे साधक के, एक साधना के जीवन के रूप में, त्याग संयम साधना का जीवन 2 वर्षों का लगभग का। तो ऐसे लगभग 30 वर्षों का उनका जीवन संपन्न हो जाता है। 28 वर्ष के लगभग थे तब माता पिता का देहावसान, 2 साल करीब और, तो 30 वर्षों तक वे गृहवास में रहे। अब 2 साल पूरे हो गए, अब तो भाई साहब ने भी 2 साल का ही कहा था, अब तो भी दीक्षा का काम करना ही है। अब दीक्षा की तैयारी हुई और बहुत शिविका में फिर मृगसर कृष्णा दशमी का दिन, और जो एक संसार की रीति, सब अलंकार गहने पहना करके वर्धमान को अच्छी तरह शिविका में मानो जुलूस के साथ
ले जाया गया, फिर शिबिका से नीचे उतरे और फिर अलंकार और सब उतारना करना, फिर तो केसों को भी उतारना। पंचमुठ्ठियम लोयम, पंचमुष्टिक लोच लोच करके मुंडित हो गए और दीक्षा ग्रहण की। बस सब्बम सावज्जम, जो भी पाप कमम अकरणिज्जम, जीवन भर के लिए अब कोई पाप कर्म सब मेरे लिए अकरणीय हैं। साधु बन गए युवा अवस्था में, करीब 30 वर्ष की अवस्था में साधु बने। जो कोई उपसर्ग आएंगे उनको सहन करूंगा। लगभग 12.5 वर्षों का उनका वो साधना काल में रहा। और कितने उपसर्ग, वो चंड कौशिक सर्प नागराज वाली बात इस साधना काल में ही होती है। पन्नगे चय कौशिके पाद संस्पृशि, चंड कौशिक सर्प से भी मिलना हुआ। सर्प का भी भाग्य कि पैर भी मिला तो महावीर का मिला, कि काटना भी तो महावीर के पैर को वहीं काटना। मतलब कोई तो पैरों में प्रणाम करते हैं, नागराज ने अपनी विधि से उसका मानो वही प्रणाम मान ले, कुछ भी मान ले, कि पैर में काटना वही उसका अपने ढंग का प्रणाम। क्या वो अपने ढंग से, नागराज की भी आसाधना नहीं, नागराज की अपनी प्रकृति अपना क्रम। परंतु नागराज का भी कल्याण हो गया। मानो पांव ऐसा मिला नागराज को कि कल्याण हो गया। महावीर को तो भले जो भी कष्ट पड़ा वो कुछ भी हुआ हो, पर नागराज का कल्याण यूं हो गया कि महावीर से प्रतिबोध मिल गया। और महावीर ने कहा शांत हो जाओ नागराज, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पिछले जन्मों को याद करो, पिछले जन्मों को देखो क्या स्थिति थी। पिछले जन्मों की बात सामने आई, नागराज को जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। और अब तो ऐसा संभला कि अनशन भी कर लिया, अब तो कल्याण करना है। और कुछ चींटियों ने और ने जो भी काटा शरीर को, नागराज को भी, नागराज ने काटा तो नागराज को भी मानो काटा। चींटियों ने जो भी समता सहन करना, नागराज का भी देहावसान हुआ। बहुत ऊंचा 8वां देवलोक, ऊंची गति, बेईमानिक गति में जाकर पैदा हो गया। तो प्रभु महावीर के संपर्क में आने से उस चंड कौशिक सर्प पन्नगे चय कौशिके, उस कौशिक चंड कौशिक का भी उद्धार हुआ। तो ऐसे महावीर को नमस्कार है कि पन्नग ने पादस्पर्श किया तो भी द्वेष नहीं, शांति। देवराज ने नमन किया तो भी अहंकार नहीं, शांति। ऐसे वीर स्वामी ने न, मैं कौन से महावीर को नमस्कार करता हूँ, मैं उस महावीर को नमस्कार करता हूँ जो तीर्थंकर बने, वो आत्मा जो साधु बनी तीर्थंकर बने, उस भाव अवस्था वाले यानी साधना साधुत्व वाले महावीर को, उस वीर स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये 4 निक्षेप हो जाते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। मात्र नाम महावीर है, किसी एक बच्चे का नाम मात्र, उस महावीर को मैं नमन नहीं कर रहा हूँ। किसी मकान का नाम महावीर सदन, महावीर नाम दिया हुआ है महावीर सदन, तो उस मकान को भी मेरा नमन नहीं है। वो बच्चा, छोटा बच्चा, मान लो वर्धमान छोटा बच्चा है, खेल रहा है, उसको भी मेरा नमन नहीं। दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गए, दीक्षा ले ली, उस महावीर को भी नमन है। फिर केवल ज्ञान हो गया, तीर्थंकर बन गया, फिर तो कहना ही क्या। तो उस महावीर को नमस्कार है जो साधु बने थे, वर्धमान नाम था, फिर साधु बने थे, साधना की थी, तीर्थंकर बने थे। ऐसे वीर श्री वीर स्वामी ने, वीर स्वामी को, महावीर स्वामी को मेरा नमस्कार। तो पन्नगे चय सुरेंद्रे चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय
श्री वीर स्वामिने नमः। ऐसे महावीर स्वामी को नमस्कार। तो जैन शासन जो भगवान महावीर से संबद्ध है, वैसे ठीक है जैन शासन संबद्ध है, बाकी ये महापुरुष जो होते हैं वो तो मानो सबके लिए अपनी मानो कल्याणी वाणी की वागलना करने वाले, फिर उनके जो अनुयायी होते हैं उनका एक समाज एक समुदाय भले बन जाए, पर ऐसे महापुरुषों की वाणी कल्याणी वाणी है। वो जो भी महापुरुष हैं, दुनिया में कितने धर्म हैं, कितने पंथ हैं, कितने महापुरुष संत पुरुष हुए हैं, तो अच्छी वाणी है, कल्याणी वाणी है। अच्छी वाणी किसी भी ग्रंथ में है, किसी भी पंथ में है, किसी भी संत की है, तो अच्छी वाणी तो अच्छी ही है। मेरे संप्रदाय वाले गुरुओं की है कि दूसरों की है, अच्छी वाणी अपने आप में अच्छी ही है, सच्ची वाणी सच्ची ही है। तो सच्ची वाणी का यथोचित सम्मान है, अच्छी वाणी का आदर है। तो ये महावीर स्वामी और फिर हमारे जैन शास्त्र जैन आगम, इनमें भी कितनी बातें हमें, कितने श्लोक कितने गद्य के रूप में कथन हमें उल्लेखन प्रसंग प्राप्त होते हैं। तो ये ग्रंथ हैं, उनका भी स्वाध्याय में उपयोग होता है। तो सुनने से भी स्वाध्याय हो जाए, संतों की वाणी को सुने, प्रवचन को सुने, तो भी एक प्रकार से वो स्वाध्याय या ज्ञानात्मक चेतना का प्रयोग हो सकता है, या पढ़ें तो भी हमें ज्ञानात्मक एक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो महावीर स्वामी जैसे महापुरुष जो हमें इस अवसर पिणी में 24वें तीर्थंकर के रूप में जो बताए गए हैं, हम वीतरागता समता की साधना में आगे बढ़ने का यथासंभव प्रयास करें, यह काम्य है। ओम अरहम ओम अरहम।